तो विषय ज्ञान संस्कृत चैनल में आप लोग का जो है स्वागत है। तो देखिए आज को जो है रामायण जो है लेकर के आया हूँ मैं आप लोग के लिए। ठीक है, इस चीज़ को आज मैं अच्छे से आप लोग को क्लियर कर दूंगा। चलिए, सबसे पहले क्या लिखा है, रामायण का संक्षिप्त परिचय। देखिए अब क्या है, इसमें सबसे पहले जो है नाम हो गया क्या, रामायण। देखिए रचनाकार यानी कि इसके जो रचनाकार हैं कौन है, महर्षि वाल्मीकि। तो ये सब चीज़ तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। फिर जो है देखिए भाषा, देखिए संस्कृत भाषा में जो ये लिखा गया है, देखिए भाषा संस्कृत हो गया। फिर देखिए कुल सर्ग इसमें 7 हैं, 7 कांड हैं। ठीक है, तो और देखिए श्लोक संख्या कितने हैं, लगभग 24,000। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक जो है किया गया है, लगभग 25,000 श्लोक हैं। अच्छा, नहीं नहीं, मैं ही गलत बोल दिया हूँ। श्लोक की संख्या लगभग 24,000 है। और ये बताया गया कि गायत्री मंत्रों की संख्या भी 24 है। इसलिए जो है इसका जो है शुरू होने वाला श्लोक से लेकर के हर एक श्लोक के पहले जो है एक गायत्री मंत्र का लगाया गया है, ऐसा इसमें कहा जाता है। अब जो है देखिए इसका कथा संक्षेप। कथा संक्षेप देखिए, रामायण श्री राम के जीवन की महागाथा है। इसमें उनके जन्म से लेकर रामायण की स्थापना तक की कथा वर्णित है ना। देखिए यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। रामायण श्री राम के जीवन की महागाथा है, पहला पॉइंट आपका ये बन गया। और दूसरा पॉइंट आपका क्या बना कि इनमें उनके जन्म से लेकर राम राज्य की स्थापना तक की कथा वर्णित है। अब जो है देखिए, एक सेकेंड, चलिए। तो कथा संक्षेप में आपका हो गया, क्या क्या हुआ कि रामायण श्री राम के जीवन की महागाथा है। यहाँ तक आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि इसमें उनके जन्म से लेकर राम राज्य की स्थापना की कथा वर्णित है। इसमें और एक बात क्या है कि इसमें जो है सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैंने बताया कि अगर वो उनका 14 वर्ष तक उनको वनवास हुआ था, अगर वो लास्ट दिन अगर नहीं लौटते तो फिर उनके जो छोटे भाई भरत थे वो जो आत्महत्या कर लेते। वो जो बोले थे कि अगर आप 14 वर्ष तक नहीं लौटते हैं तो फिर मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। तो ये कहना था। तो ये भी मान्यता है कि लास्ट दिन जैसे उन्होंने रावण वध किया तो उसी दिन वो जो है वापस लौट गए थे। अब जो देखिए इसकी जो 7 कांड है, तो इसका एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, बक्सालू। ठीक है, अगर शॉर्ट में लिखिए तो ए ए के एस एल यू। ठीक है, ये देखिए बी से हो गया बाल कांड, ए से हो गया अयोध्या कांड, फिर ए से हो गया अरण्य कांड, के से हो गया किष्किंधा कांड, एस से हो गया सुंदर कांड, एल से हो गया लंका कांड, और यू से हो गया उत्तर कांड। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप इसको अगर इस चीज को आप याद रख लेते हैं, इस सूत्र ये चीज को अगर आप याद रख लेते हैं तो फिर आपको सातों कांड को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए बालकांड सबसे पहले। ठीक है, तो श्री राम का जन्म हुआ सब
सबसे पहला पॉइंट आप लोग पॉइंट बना के भी इसको लिख सकते हैं। पहला क्या हुआ, श्री राम का जन्म, फिर विश्वामित्र के साथ ताड़का वध, और तीसरा क्या हुआ, जनक पुत्री में सीता स्वयंवर और विवाह। ठीक है, सीता के साथ उनका स्वयंवर और विवाह हुआ था। तो ये चीज जो है देखिए, अगर आप उसको देखिएगा, कहानी को सुनिएगा अच्छा से, तो आपको फिर पता चलेगा कि वो जो है माता सीता भी पुष्प चुनने के लिए गए थे, और श्री राम भी जो है गए थे पुष्प चुनने के लिए। वहां पर जो है माता सीता भी श्री राम को देखी थी, और श्री राम भी सीता माँ को देखे थे। तो उनको वहीं पर जो है वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लिए थे। लेकिन उस समय का ये बोला जाता है ना कि ऐसा वहाँ का ये था कि आप जो है किसी को कह भी नहीं सकते डायरेक्टली, है ना। अभी के समय का तो बात अलग हो गया है ना। तो उस समय का संस्कार ये बोलिए कि बहुत अच्छा होता था। तो चलिए आगे क्या है, अयोध्या कांड। देखिए यहाँ पर अयोध्या कांड, तो अयोध्या कांड में क्या हुआ है, कैकेयी के वरदान के कारण श्री राम, लक्ष्मण और सीता का 14 वर्ष का वनवास। ये जो है देखिए, कैकेयी के वरदान के कारण श्री राम, लक्ष्मण और सीता का 14 वर्ष का वनवास। ठीक है, इतना चीज जो है आपका हुआ था। फिर जो है देखिए अरण्यक कांड। अरण्यक कांड, इसमें देखिए क्या हुआ कि वन में राक्षसों का वध, नखा प्रसन्न, इसमें एक दिया है, और जो है सीता हरण। तो इसमें क्या है, इसमें और क्या क्या हुआ था कि सुपनखा के बारे में क्या है कि वो जो है उड़ते हुए जा रही थी, तो श्री राम भगवान को देखी वो आई नीचे। तो एक तरह से बोलते हैं जैसे कि अभी उनपे जो है उनको, मतलब राम भगवान एक तरह से कर लीजिए कि सीता माता को जो देखी, तो उनको एक मेरे मन में हुआ कि भाई ये तो बहुत सुंदर है देखने में। तो उनको देख करके जो है राम सीता माँ को चिढ़ाने के लिए जो है राम भगवान पे डोरे डालने लगी। तो फिर इस चीज को जो है गुस्सा में आकर के से लक्ष्मण जी जो है क्या किए, उनका जो है नाक काट दिए, है ना। तो वो जा करके जब रावण को सुनाई अपने बड़े भाई को, तो फिर वो जो है आए और सीता का हरण कर लिए। चलिए अब जो है बढ़ते हैं आगे। अब जो है देखिए क्या है, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड, इसमें क्या हुआ था, हनुमान जी से भेंट हुआ, किनको, श्री राम को। और उसके बाद क्या हुआ, सुग्रीव से मित्रता उनको हुई, और बाली और सुग्रीव दोनों जो अपने भाई थे। फिर जो देखिए बाली वध, तो बाली वध किसने किया था, श्री राम ने ही किया था। और इनको जो है वरदान भी मिला था कि तुम जो जिससे युद्ध करोगे उससे जो है तुम्हारी जो शक्ति जो है दुगनी हो जाएगी, है ना। तो ऐसा कहा जाता है। और हनुमान जी भी जो श्री राम को जब देखे, तो उस समय इनको भी पता नहीं था उनके बारे में। तो वो जो है एक पंडित का वेश धारण करके गए थे। और वो जब राम भगवान जब बोले कि हमको जो है हनुमान से ही मिला दीजिए, अगर आप सुग्रीव से नहीं मिला सकते हैं तो हनुमान से ही मिला दीजिए। तो वही बोले क्या कि अच्छा ऐसी बात है, तो हनुमान को तो मैं चुटकी बजाते ही बुला सकता हूँ, तो आप कारण बताइए। तो फिर जब वो अपने बारे में बताए, तो फिर जो है वो अपने रूप में आए हनुमान जी, और जो है फिर उनको प्रणाम किए चरण छू करके। और फिर वो जो है ले गए उनको अपने कंधे पर बैठा करके सुग्रीव से भेंट कराने के लिए। तो फिर वहां पे जाके उनको जो है सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई, और फिर उनको पता चला कि ऐसे ऐसे बात हो गया है। तो फिर उन्होंने बाली का भी वध किया। फिर जो है देखिए अगला है सुंदर कांड। इसमें क्या है कि हनुमान जी का लंका यात्रा, हनुमान जी का लंका यात्रा, यानी कि हनुमान जी जो है लंका इसी कांड में गए, सुंदर कांड में ही वर्णित है। और इनको जो है ना ये बचपन से बहुत शरारती थे, तो इनको जो शक्ति भी बहुत था। तो ये जो भूल गए थे कि हमको जो ऐसा ऐसा शक्ति भी है कि हम जो है समुद्र को लांघ सकते हैं, या सीना चौड़ा कर सकते हैं, अपना जो हाइट बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारा जो इनको जो वरदान मिला था, वो मेन बात है कि आपको इनको जो है एक ऋषि ने जो है श्राप दे दिया था कि तुम जो है भूल जाओगे। तो फिर जो है
काफी बोलने के बाद बोला गया था कि चलो भाई ठीक है, कि तुमको जब कोई याद दिलाएगा तभी तुम्हारा शक्ति वापस आएगा, नहीं आएगा। तो फिर जो जामवंत जी जो है, सब कोई नल नील सब मिलकर बोले थे, लेकिन जामवंत जी का जो बोला जाता है सबसे बड़ा हाथ इनको याद दिलाने में। तो फिर इनको याद आया, तो फिर ये जो है गए लंका गए। फिर देखिए क्या हुआ कि सीता का भेंट, मतलब कि वहां फिर गए, छोटा रूप धारण करके जो है माता सीता से इन्होंने भेंट किया। बोला जाता है कि एक वहां पर जो जिस पेड़ के नीचे माता सीता बैठी रहती थी, उस पेड़ के में जो ये चढ़े हुए, और जो है अपने जो है अंगूठी को जो है सीता माँ के समक्ष उन्होंने रखा था, कि श्री राम जी को, सीता माँ को इस बात का आभास हो जाए कि कोई जो है उनका दूत आया है उनसे मिलने के लिए। तो फिर उनसे भेंट हुआ। फिर देखिए क्या हुआ, लंका दहन। लंका दहन भी जो है उसी में बालकांड में हुआ। तो फिर जो भेंट करके गए, तो फिर उन्होंने लंका दहन भी किया। तो देखिए अगला क्या है, युद्ध कांड। आगे देखिए यहाँ पर जो है दिया हुआ है युद्ध कांड। देखिए आप इसको युद्ध कांड बोलिए या फिर लंका कांड बोलिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो आपको जो आसान हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसी को आपको याद करना है, नहीं। तो आपको अपने हिसाब से आप देख लीजिए। अब जो देखिए इसमें क्या क्या हुआ है, कि लंका युद्ध पहला हो गया, दूसरा क्या हुआ, रावण वध, तीसरा क्या हुआ, सीता की अग्नि परीक्षा, और अयोध्या वापसी। ये जो है चार चीज हुआ था। फिर जो है देखिए अब क्या है, उत्तरकांड। उत्तरकांड देखिए क्या हुआ, इसमें श्री राम का राज्याभिषेक पहला हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, सीता का त्याग, फिर लव कुश कथा, और श्री राम का सरयू में प्रवेश। देखिए इसमें क्या क्या है, सबसे पहले ये श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। फिर उसके बाद जब वो वापस आए, तो फिर सबको उनके बारे में क्या बोले कि आप जो है सीता माँ को लेकर के आए हैं, तो रावण के द्वारा जो है इनका अपहरण हुआ था, इसीलिए जो है आप जो इनको अपने साथ नहीं रख सकते, इसीलिए जो है सीता माँ का यहाँ पर क्या हुआ, त्याग किया गया। फिर देखिए क्या हुआ कि लव कुश कथा इसी में है, लव कुश कथा भी इसी में। फिर देखिए श्री राम का सरयू में प्रवेश। चलिए अब जो है देखिए एक बार देख लेते हैं महत्व को, कि रामायण धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन का प्रतीक है। यह भक्ति, कर्तव्य, प्रेम और सत्य की विजय का संदेश देता है। ठीक है, नोट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को आप जो है अच्छे से कहीं लिख लीजिए, महत्व लिख करके, है ना, ताकि आपको जो है आपको भी आसान हो। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक। चलिए, तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।